दोस्तों, हम 21 की सदी के भारत के लोग हैं, जहां हर सुविधा हमारी उंगलियों पे है। दुनिया की छोटी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ टेक्नोलॉजी के मामले में भी हम किसी से कम नहीं। हाथ में मोबाइल हो तो कुछ सेकंड में ही हमें सारी जानकारी मिल जाती है। चाहे ट्रेन हो या हवाई जहाज, सिर्फ कुछ घंटे में ही हम अपने काम के लिए किसी भी कोने तक पहुंच सकते हैं और वापस भी आ जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, ये सारी सुविधाएं हमसे छीन ली जाए तो क्या होगा? हम बेचैन हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कि हमारी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। अब जरा सोचिए, 1000 साल का भारत कैसा रहा होगा, जब ना गगन चुंबती इमारत थी, ना मोबाइल, ना इंटरनेट, ना ही गाड़ियाँ, ना ही तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेन। उस समय के लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में चुनौतियों का सामना कैसे करते होंगे? आइए इतिहास के पन्ने को पलटते हैं और चलते हैं 1000 साल पीछे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक अवश्य करें। दोस्तों, जब हम भारत को देखते हैं तो लगता है कि वो कितना बड़ा देश है, लेकिन क्या आप जानते हैं 1000 साल पहले का भारत इससे भी बड़ा विशाल था। जी हाँ दोस्तों, आज के भारत से कई गुना बड़ा। उस समय भारत सिर्फ भारत नहीं था, बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, यहाँ तक कि ओमान तक भारत का हिस्सा था। मतलब उस समय का भारत बहुत ही सुंदर था, जिसमें कुछ शामिल थे। तब भारत के पास इतना बड़ा एरिया था तो सबकी नजर इसी पर थी। इसी वजह से भारत पर मुगलों ने आक्रमण किया, अंग्रेजों ने कब्जा करके सालों तक राज किया। इसी दौरान भारत को विभाजन और बंटवारे के कई दर्द सहने पड़े। धीरे धीरे करके भारत का ये विशाल विभाजन टूट गया। हाँ, ये बात सच है कि भारत का एरिया बहुत ही बड़ा था, लेकिन तब इसकी जनसंख्या 3 से 4 करोड़ तकरीबन थी। जैसा भारत आज है वैसा ही 1000 साल पहले नहीं था। उस समय यह दुनिया का सबसे अमीर देश था और इसकी जीडीपी लगभग 25% थी। आप सोच सकते हैं कैसा रहा होगा हमारा देश। उस समय बेरोजगारी नाम की कोई समस्या नहीं थी। दुनिया की बेहतरीन तकनीक भारत के पास थी। उस समय ईसाई व इस्लाम का उदय नहीं हुआ था। हिंदू धर्म चीन, जापान, कंबोडिया, थाईलैंड और पाकिस्तान तक फैला हुआ था। हिंदू धर्म का यह विस्तार तलवार या आक्रमण के बल से नहीं, बल्कि अपने आप ही हुआ। भारत में बौद्ध पूरे एशिया में फैला, लेकिन इसे फैलाने के लिए भी आक्रमण नहीं हुआ। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। तब देश पावर कॉम्प्लेक्स से जूझ रहा था। कोई भी राजा इतना ताकतवर नहीं था कि देश को एकजुट कर सके। नतीजा यह हुआ कि हमारे देश की सीमाएं कमजोर पड़ गई और इसी कमजोरी का फायदा उठाया मुगलों ने। आक्रमण पर आक्रमण हुए और धीरे धीरे देश मुगल सल्तनत का अधीन हो गया। 9वीं सदी के अंत में भारत का इतिहास ने एक नया मोड़ लिया, जब पहली बार किसी विदेशी गुट ने पाकिस्तान के रास्ते भारत पर आक्रमण किया। उस दौर में ये देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। पल्लव, चोल, चारकोष्ट और चालुक्य जैसे कुछ राजवंश जरूर ताकतवर थे, लेकिन पूरे देश में शासन करने का सपना कोई नहीं देखता था और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी। पर यह भी है, उस समय ये काफी बड़ी संख्या मानी जाती थी, क्योंकि 1000 साल पहले भारत यूरोप की पॉपुलेशन के हिसाब से ज्यादा मानी जाती थी। दोस्तों, आपको यह भी बता दें, हम उस दौर के आखिरी लोग हैं जिन्होंने अपने बचपन में गिल्ली डंडा, पिट्टू, कंचे, कबड्डी, रस्साकसी आदि यादगार खेल खेले थे। लेकिन शहरी खेल के चक्कर में बहुत खेल गांव के गलियारों से कहीं खो गए। हम उस दौर के आखिरी पीढ़ी हैं जो सरसों का तेल सर में लगाकर, प्लास्टिक की थैली हाथ में लेकर बिना चप्पल के स्कूल जाया करते थे। हम उस दौर के पीढ़ी हैं जब गांव से लेकर शहर तक मिट्टी के गुल्लक हुआ करते थे, जिसमें लोग बची हुई चिल्लर डालते थे और वह गुल्लक तभी टूटता था जब परिवार की छोटी मोटी चाहतें पूरी करनी होती थी। हम उस दौर की आखिरी पीढ़ी हैं जब पड़ोस में किसी के वहाँ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लगती थी और सारा गांव एक ही जगह पर इकट्ठा होकर अपना मनोरंजन करते थे। हम उस दौर के लोग हैं जिन्होंने रेडियो में घंटों तक गाने सुने हैं। कोयले से चलने वाली, कपड़े प्रेस करने वाली स्त्री सभी के घर में मिल जाया करती थी। और यही नहीं, उस समय कुछ लोगों के पास फोन हुआ करते थे। यह फोन भी बिल्कुल टीवी के रिमोट के जैसा ही दिखते थे। और वहीं टीवी पर तो रिमोट की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि सारे बटन टीवी पर ही लगे रहते थे। दोस्तों, क्या आपको याद है वो दिन
जब शादियों में बड़े हॉल नहीं लगते थे बल्कि घर में ही मंडप लगते थे और जहाँ बड़े बड़े पतीले में खाना बनता था और हम सभी जमीन पर बैठकर पत्तल में खाना खाया करते थे और वहीं उस पत्तल में खाना खाकर एक अलग ही सुकून मिलता था। आज भी वो दिन याद करके हमारे मुंह में पानी आ जाता है। उन पत्तल में गर्मा गर्म सब्जी, पूरी और दाल चावल परोसी जाती थी और वहीं वो चूल्हा जिसमें आग जलाते समय दादी को खांसी हो जाया करती थी और दादी शिकायत भी नहीं करती थी। खैर दोस्तों, ये तो थी उस समय के दौर की बात। दोस्तों, भले ही गांव किसी न किसी राजा के अधीन हुआ करता था, लेकिन गांव की ज्यादातर समस्याएं राजा तक नहीं पहुंच पाती थी, जिनका समाधान पंचों के फैसले से कर दिया जाता था। मतलब पंचायती सिस्टम ने गांव को न्यायपूर्ण बना दिया था। उस समय रोजगार के साधन आज जैसे नहीं थे, लोग खेती पर ही डिपेंडेंट थे। और बात करें लोगों की शिक्षा की, तो उस समय शिक्षा पूरी करने के लिए गुरुकुल के माध्यम से जाया करते थे। उस समय आज जैसे कारखाने या फैक्ट्री नहीं हुआ करती थी। इसी कारण उस समय के लोग एयर पॉल्यूशन के बारे में नहीं जानते थे। उस समय का जीवन शुद्ध और शांतिपूर्ण था, जिसमें सभी लोग एक दूसरे से मिलकर खुश हुआ करते थे। अगर हम बात करें 1000 साल पीछे की भारत की, उस समय वो दौर एक अलग ही दौर था। उस समय लोग दयावान और ईमानदार हुआ करते थे, लेकिन आज के दौर में ये सब कुछ खत्म सा होने लगा है। दोस्तों, क्या आपने भी अपने पूर्वजों से अपने पुराने दौर के बारे में सुना है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।